यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना। हमेशा की तरह यहाँ पर सेंटेंसेस होंगे, उनको हिंदी में मैं उनका ट्रांसलेशन करूँगी, अनुवाद करूँगी और इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मतलब भी समझाऊँगी, जिससे कि आप वर्ड मीनिंग भी याद कर पाएंगे और कौन से टेंस का वो वाक्य है वो भी जानेंगे, जिससे धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सीखते हैं इंग्लिश को शुरुआत से। ये जो भी सेंटेंसेस आपको दिखने वाले हैं, वाक्य आपको नज़र आने वाले हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। तो चलिए इनको देख लेते हैं। आई एम रीडिंग, आई का मतलब मैं, एम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग, रीड का मतलब पढ़ना होता है और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब में आईएनजी को लगा दिया जाता है, तो रीड का रीडिंग बन गया, यानी कि कोई काम आप कर रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से वाक्य की जो है एंडिंग होगी। आई एम रीडिंग यानी कि मैं, रीड का मतलब पढ़ना, तो पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग, आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। मैं पढ़ रहा हूँ करके इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। सोहन इज, सोहन एक लड़का है और किसी का भी नाउन आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता होगा तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। सोहन इज राइटिंग, अब राइट का मतलब होता है लिखना, राइट का मतलब होता है लिखना और आईएनजी लग गया है राइट के आगे, तो यानी कि लिख रहा है। कौन? सोहन, सोहन इज राइटिंग, सोहन लिख रहा है। इज यहाँ पर एम की जैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। सोहन इज राइटिंग। शी किसी लड़की के लिए यूज़ हुआ है यानी कि वह, तो शी के साथ भी इज का प्रयोग होता है। शी इज भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वह है वॉक, वॉक का मतलब चलना या घूमना, तो शी इज वॉकिंग, वह घूम रही है। शी इज वॉकिंग, वॉक में आईएनजी जुड़ गया है। द बॉयज़, बॉयज़ यानी बहुवचन सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसलिए अगर बहुवचन सब्जेक्ट बहुवचन करता होगा, यानी जो शुरू में आता है वो सब्जेक्ट होता है करता, जैसे कि द बॉयज़ यहाँ पर सब्जेक्ट है करता है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है करता है, यहाँ पर सब्जेक्ट करता है, यहाँ पर शी करता है, तो यहाँ पर प्लूरल करता है, इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। द बॉयज़ यानी लड़के, मेकिंग अ नॉइज़, ये सारा इसका जो मतलब होता है मेक अ नॉइज़, ये इस वर्ड का मतलब हो गया शोर करना, हल्ला करना, तो मेक का मेकिंग हो गया यानी इसमें आईएनजी लग गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी लग जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो द बॉयज़ लड़के क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। द बॉयज़ आर मेकिंग अ नॉइज़। फिर है सीता इज वेटिंग, सीता यहाँ पर किसी लड़की का नाम है, एक वचन करता है, इज आएगा इसके साथ। वेटिंग, वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, इसमें आईएनजी लग गया है यानी कि इंतज़ार कर रही है। सीता इज वेटिंग, सीता इंतज़ार कर रही है। ही के साथ भी इज आएगा, तो ही इज़ वर्किंग, वर्क का मतलब होता है काम करना, आईएनजी लग गया इज के साथ, फिर वर्क में आईएनजी लग गया, वर्किंग हो गया यानी कि वह काम कर रहा है। ही किसी लड़के के लिए, पुरुष के लिए, मेल के लिए ही का प्रयोग होता है वह के लिए। ही इज़ क्राइंग, क्राई में आईएनजी लग गया है, क्राई मतलब रोना, तो वह रो रहा है। ही इज़ क्राइंग, ही के साथ भी इज आएगा। योर या योर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, बच्चे, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट है तो आर आएगा। एक से अधिक सब्जेक्ट होंगे, कर्ता होंगे, तो आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, यानी बच्चे रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो आर यू एन होता है रन,
तो डबल एन हो जाएगा आईएनजी लगाते वक्त। तो क्या है, योर चिल्ड्रन आर रनिंग, यानी आपके बच्चे रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऑन यानी पर, रोड, रोड का मतलब सड़क, रोड पर, सड़क पर आपके बच्चे दौड़ रहे हैं। फिर है शी इज़, यानी वह किसी लड़की के लिए, शी इज़ लर्निंग, लर्न का मतलब होता है सीखना, याद करना भी होता है, तो यहाँ पर है फ्रेंच, यानी किसी भाषा का नाम है तो सीखना, तो वह सीख रही है, लर्निंग, लर्निंग यानी सीख रही है फ्रेंच भाषा। दीज डेज, दीज डेज का मतलब है इन दिनों या आजकल, दीज डेज। फिर है सीता इज, सीता किसी लड़की का नाम, तो सीता इज कम का मतलब होता है आना, तो यहाँ पर COME होता है, ई को हटाकर ING लगाना होता है कम में, तो सीता इज कमिंग टुमारो यानी कि कल, सीता आ रही है कब, कल, कल की बात हो रही है, तो सीता इज कमिंग टुमारो, सीता कल आ रही है। आई एम गोइंग, गो का मतलब होता है जाना, कहीं जाने की बात होती है तो गो के साथ टू लगेगा। लंदन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब कि अगले साल, आई एम गोइंग टू लंदन, मैं जा रहा हूँ अगले साल, कहाँ, लंदन, आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट ईयर। कोई भी फिक्स्ड प्लान होता है, प्लानिंग होती है कहीं जाने की, जा आप फ्यूचर में रहें, आज नहीं, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही ऐसे वाक्य आएंगे। फिर है दे आर, यानी कि वे, और दे जो है ये भी बहुवचन करता है, तो यहाँ पर दे के साथ भी आर आएगा, ध्यान रखना है, यानी कि वे, दे आर गोइंग, गो का मतलब जाना, फिर ING लग गया, यानी कि वे जा रहे हैं कहाँ, टू प्ले खेलने के लिए, क्या, मैच, मैच, ऑन मंडे, कब, मंडे को, मंडे की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी फिक्स्ड प्लानिंग है, प्रोग्राम है, वो तय हो रखा है खेलने का, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाया जाएगा, लेकिन काम जो है वो प्लानिंग होने वाली फ्यूचर में है, जो भी योजना आपकी है वो फ्यूचर में होगी। फिर आगे है द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, इसके आगे द आर्टिकल आएगा। इज रिटर्निंग, रिटर्न का मतलब होता है लौटना, और यहाँ पर कल की बात है, टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, यानी वापस लौट रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, तो कब, टुमारो, आने वाले कल की बात, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी फिक्स्ड प्लानिंग है आने की, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता, एक ही बात है, तो इज, द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो, यानी कि कल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री लौट रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। फिर है आई एम, आई के साथ एम का यूज होता है, और यहाँ पर इज, एम, आर, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है सभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और कर्ता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आई के साथ एम का यूज हुआ है, और अगर कर्ता एक वचन है तो वहाँ पर इज का प्रयोग होगा, बहुवचन है तो वहाँ पर क्या होगा, आर का प्रयोग। आई एम बाइंग, बाय का मतलब होता है खरीदना, तो ING लग गया है, तो मैं खरीद रहा हूँ अ कार, एक कार, टुमारो यानी कि कल, आई एम बाइंग अ कार टुमारो, तो मैंने योजना बना रखी है कार को खरीदने की, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, अभी जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है, जो काम अभी जारी है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में कोई काम आपका तय है, योजना बना रखी है, जैसे कि कार को खरीदने की, तो वहाँ पर भी वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाया जाता है। फिर है आई एम गोइंग, गोइंग टू बाय, यानी कि मैं टू बाय मतलब यहाँ पर खरीदना है, गो का मतलब जाना, तो जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। फिर है राधा इज कमिंग टुमारो, राधा इज कमिंग, कम का मतलब आना, यहाँ पर ई हटाकर कमिंग में ING जोड़ा जाता है, कमिंग, तो राधा आ रही है कब, कल, टुमारो, राधा कल आ रही है, राधा इज कमिंग टुमारो। फिर है राधिका इज गोइंग, राधिका, गो का मतलब जाना, तो राधिका जा रही है कहाँ,
कहीं जाने की बात तो टू लग जाएगा गो के साथ। द मार्केट यानी कि बाजार, राधिका बाजार जा रही है, मार्केट जा रही है। फिर है द मदर यानी मदर, मम्मी, इज कुकिंग, द मदर इज कुकिंग, कुक का मतलब पकाना, तो पका रही है या बनाना, बना रही है क्या, द फूड। जो मदर है माता जी या मम्मी, वो खाना पका रही है, बना रही है। फिर है वी आर, वी के साथ आर का प्रयोग होगा, वी के साथ आर का प्रयोग होगा। गोइंग, गो का मतलब जाना, तो हम जा रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है वी यानी हम, तो यहाँ पर आर का प्रयोग हो गया। टू दिल्ली, कहाँ जाने की बात है, टू लग जाएगा गो के साथ। दिल्ली टुडे यानी कि आज, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुडे। हु इज, हु यानी कि कौन, हु कौन। फिर इज नॉकिंग, नॉक का मतलब खटखटाना, तो खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, डोर को कौन खटखटा रहा है, यानी कि डोर को कौन नॉक कर रहा है, एट द डोर यानी डोर पर कौन है, ये बात है यहाँ पर। ये जो वाक्य है ये है प्रश्नवाचक वाक्य, इसी ही टेंस का, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर WH वर्ड पहले लगा दिया है, कौन। हु इज नॉकिंग एट द डोर, डोर को कौन खटखटा रहा है। फिर है वॉट इज राम डूइंग, वॉट यानी कि क्या, ठीक है। इज और इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। फिर ये राम नाम हो गया, यानी कि इसको इंग्लिश की भाषा में बोलेंगे सब्जेक्ट, डू का मतलब करना, डूइंग, तो व्हाट यानी कि क्या, राम क्या कर रहा है, व्हाट इज राम डूइंग। तो ये जो इज और डूइंग है, इन दोनों के बीच में ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, तो सब्जेक्ट इस तरीके से बीच में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। फिर है वाटर, पानी, इज फ्लो का मतलब बहना, तो बह रहा है, इन में रिवर, वेरी फास्ट यानी बहुत, वेरी फास्ट यानी तेज, बहुत तेज, नदी में पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग इन रिवर वेरी फास्ट, फ्लो का मतलब बहना, पानी का जो बहना है फ्लो। फिर है वी आर, हम, वी के साथ आर सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, गो का मतलब जाना, तो गोइंग जा रहे हैं। फॉर अ वॉक, घूमने के लिए, फॉर अ वॉक घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। इन यानी में, द गार्डन बगीचे में, टुडे यानी कि आज, वी आर गोइंग फॉर अ वॉक इन द गार्डन टुडे। द सन, सन से पहले जो है द आर्टिकल का प्रयोग होता है, सन या मून या अर्थ हो गया, उनसे पहले द आपको प्रयोग करना है, द का यूज करना है द आर्टिकल का। द सन इज शाइनिंग, शाइन का मतलब होता है चमकना, तो शाइनिंग यानी चमक रहा है, सन यानी कि सूर्य चमक रहा है। फिर है वी आर, वी के साथ आर सहायक क्रिया का प्रयोग, नॉट। अब यहाँ पर ये नेगेटिव नकारात्मक वाक्य हो गया, तो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आएगी ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इज, एम, आर, इन्हीं के बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना है। फिर ये जो गो है, गो का गोइंग बन रखा है, आईएनजी लगा है, तो ये गोइंग जो है ये मुख्य क्रिया है, यानी कि मेन वर्ब है। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी हम नहीं जा रहे हैं, कहाँ, स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। यू आर, तुम, आर यहाँ पर सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब तुम। लर्न का मतलब सीखना, याद करना, तो यहाँ पर योर लेसन यानी तुम्हारा या आपका लेसन यानी कि पाठ, तो यहाँ पर याद करना है, यू आर लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, यू आर लर्निंग योर लेसन, यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब। आई एम कंप्लीटिंग, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, तो मैं पूरा कर रहा हूँ या रही हूँ, माय होमवर्क यानी कि मेरा गृह कार्य, मैं अपना होमवर्क गृह कार्य पूरा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। यू आर, यू आर फिर नॉट लग गया है, यानी कि नकारात्मक वाक्य, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो यू के साथ आर सहायक क्रिया का प्रयोग, डूइंग, डू का मतलब करना, तो यू आर नॉट डूइंग, तुम नहीं कर रहे हो क्या, योर वर्क यानी तुम्हारा काम, अपना काम तुम नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क यानी कि तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। फिर है राधिका इज नॉट, नॉट लग गया है नेगेटिव नकारात्मक वाक्य,
इज, एम, आर, ये जो सहायक क्रिया इनके बाद में नॉट लगेगा। तो राधिका इज नॉट गोइंग, गो का मतलब जाना, नहीं जा रही है, टू द मार्केट यानी कि बाजार, राधिका बाजार नहीं जा रही है। राधिका इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। द मदर इज, मदर जो है, माताजी जो है, मम्मी जो है, इज नॉट कुकिंग, कुक का मतलब पकाना बनाना, तो नहीं बना रही है। द फूड यानी कि भोजन खाना, द मदर इज नॉट कुकिंग द फूड, मम्मी खाना नहीं बना रही है। वी आर, हम, वी के साथ आर सहायक क्रिया का प्रयोग, नॉट का मतलब नहीं, गोइंग, गो का मतलब जाना, टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। अनिकेत एक नाम है, तो इज नॉट, तो अनिकेत इज नॉट लर्निंग हिज लेसन, तो हिज यानी अपना स्वयं का, इस अनिकेत के लिए यानी लड़के के लिए यहाँ पर हिज का प्रयोग होता है। हिज एक प्रोनाउन है यहाँ पर। तो अनिकेत इज नॉट लर्निंग हिज लेसन, अनिकेत अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। अनिकेत इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। फिर है हु इज टीजिंग, हु इज टीज करना, किसी को छेड़ना, परेशान करना। यू, यहाँ पर हु मतलब कौन, यू का मतलब तुम्हें, तुम्हें कौन टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है। हु इज टीजिंग यू। वॉट इज राम डूइंग, वॉट मतलब क्या, डू का मतलब करना, तो राम क्या कर रहा है, वॉट इज राम डूइंग, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, तो किसी जगह की बात की जाती है तो वहाँ पर वेयर का यूज़ किया जाता है। वेयर आर यू गोइंग, टुमारो यानी कल, गो का मतलब जाना, तो गोइंग जा रहे हो, आर के साथ है गोइंग, यू का मतलब तुम, तो तुम कल कहाँ जा रहे हो। तो वेयर के बाद में सीधा आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, सहायक क्रिया का, जैसे आर लगा है यहाँ पर। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, गो का मतलब जाना, इज लगेगा ही के साथ, वी के साथ आर, तो वी आर रीड का मतलब पढ़ना, और रीडिंग लग गया, आर रीडिंग तो पढ़ रहा है, तो वी आर रीडिंग यानी कि हम पढ़ रहे हैं, वी हम। फिर है ही इज गोइंग, वह जा रहा है टू स्कूल, कहाँ, स्कूल। फिर सान्या इज कुकिंग, सान्या किसी लड़की का नाम, कुकिंग फूड, कुक का मतलब पकाना, तो खाना बना रही है या खाना पका रही है, भोजन पका रही है या बना रही है। शी इज कमिंग टुमारो, वह, कम का मतलब आना, टुमारो वह कल आ रही है, किसी लड़की की बात है तो शी। आई एम बाइंग, आई एम, बाय का मतलब खरीदना, तो मैं खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ, अ स्कूटी टुमारो यानी कि कल मैं एक स्कूटी खरीद रही हूँ। तो यहाँ पर सारे के सारे जो एग्जाम्पल आपने देखे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है। वर्ब जो है मुख्य क्रिया उसमें आईएनजी लगा है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज, एमआर का प्रयोग किस तरीके से जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता है उसके साथ किया गया है, ये सभी आपने जान लिए। सारे के सारे नियम भी यहाँ पर मैंने हर एक वाक्य के साथ यहाँ पर आपको बताए हैं।